कि दूसरी पाली या तीसरी पाली में ऐसा कोई पेपर के बाहर आने का मामला है। अगर आपके पास में कोई जानकारी है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आर्थिक अपराध इकाई में, जो कि थाना भी है, उसमें वहाँ के वरीय पदाधिकारी को, वहाँ के एसपी को, थाना को आप सूचना दीजिए, किसी भी माध्यम से सूचना दीजिए। हम लोग इसकी जांच कराएंगे और जो कांड दर्ज है उस क्रम में अनुसंधान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये प्रश्न ही है, ऐसा मेरी संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। हाँ, लेकिन गड़बड़ी दूसरे तरह मामला सामने आया, मोबाइल लेकर। हाँ, इसमें मोबाइल के प्रयोग का मामला आया है और मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई शीघ्र ही उस मोबाइल की जो भी जांच है वगैरह करके सारे मामले का खुलासा कर देंगे। बता दें कि हम लोग लगातार ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें नवंबर माह का आंकड़ा मेरे सामने आ गया है और इसमें जो राज्य में जो वज्र की नामक कंपनी और प्लाटून बनी हुई है उसमें नवंबर माह में अच्छी उपलब्धि अर्जित की है। संक्षेप में मैं बता दूं कि नवंबर माह में कुल गिरफ्तारी 10,154 है, जो अक्टूबर माह के 8,885 जो गिरफ्तारी अक्टूबर माह में हुई थी उससे ज़्यादा गिरफ्तारी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नवंबर माह में हमने अधिक गिरफ्तारी की। इसी प्रकार से अगर पूरे साल का हम औसत निकालते हैं तो जनवरी से अक्टूबर तक औसत मंथली गिरफ्तारी 6,957 है और इस माह में नवंबर में जो की गई गिरफ्तारी है वह 10,154 है, जो मैंने बताया। उस गिरफ्तारी से 46% ज़्यादा गिरफ्तारी है, यानी कि जो साल में एवरेज चल रही थी उससे 46% हमारी अधिक गिरफ्तारी नवंबर माह में हुई। जो अधिक गिरफ्तारी करने वाले 5 जिले हैं उसमें पटना, मोतिहारी, गया, सीतामढ़ी और सारण शामिल है। इनमें 400 से ऊपर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में 3,300 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, कुल 10,154। और इस पर बाकी जिलों की भी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत ये पुलिस की अच्छी उपलब्धि है। लोगों को जोड़ रहे थे और जब हम लोगों को पता चला कि हमारे ट्विटर अकाउंट पे बहुत दिनों से एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो जब उस पर सर्च किया गया तो हमारी प्रेस टीम ने बताया कि सर बिहार पुलिस से मिलते जुलते बहुत सारे नाम से अकाउंट चल रहा है, भ्रम की स्थिति हो सकती है। और अब हम लोग एक नई मैकेनिज्म हम आपको डेवलप कर रहे हैं, उसका खुलासा जल्द ही करेंगे। किस तरह से आम नागरिकों के सहयोग के लिए हम अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भी सूचनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, देखिए ये बहुत फास्ट चैनल है और इस पर मैकेनिज्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कैसे इसको डेवलप होगा इसको हम करेंगे। सर, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसके बाद क्या पुलिस वालों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए कोई नया आपने निर्देश दिया है या हम लोगों को कैसे भीड़ भाड़ जगह पे कंट्रोल करना है? पुलिस विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो भी निर्देश हैं, आपदा प्रबंधन के जो भी निर्देश हैं और गृह विभाग के जो भी निर्देश हैं, उन सभी का पालन करेगी स्वयं एज बिहार पुलिस। और जब भी निर्देश होगा, जो भी निर्देश आएंगे लॉकडाउन के या कोरोना के पालन के, हम लोग उनका पालन कराएंगे। पेपर वाले मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर? बीएसपीसी पेपर जो लीक हुई थी उसमें गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले में अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, छपरा में 13 और 14 दिसंबर को ईशुआपुर, मशरा, कमनौर तथा आसपास के क्षेत्रों में जो मिलावटी शराब या जहरीली शराब जो आप कह रहे हैं उसके पीने से जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, बीमार होने की सूचना मिली, तो सारण पुलिस द्वारा लगातार टीम बना के इसमें कार्रवाई की गई। इस मामले का उद्भेदन पूरा कर लिया है। इस मामले में टोटल 2 कांड दर्ज हुए थे। मशरक थाना कांड संख्या 583 और ईशुआपुर थाना कांड संख्या 280। और इसमें सारी की सारी बात अब सामने आ गई है और टोटल जो मुख्य अभियुक्त था, जो मेन परिवहनकर्ता, वितरणकर्ता जो था अर्जुन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है 24 दिसंबर को और उसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। उसके अनुसार यह पता चल गया है कि किसके गाड़ियों से उन्होंने कहां बनाया और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे कैसे उसने दूसरे गांव में इसको पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 और व्यक्तियों का नाम आया, उनको भी गिरफ्तार किया गया।
और ईश्वरपुर के एक गांव से मिलावटी शराब बनाने के लिए 50 होम्योपैथिक दवा और रसायन से भरा हुआ सीलबंद बोतल और 13 खाली बोतल भी बरामद पुलिस के द्वारा कर लिया गया। इस पूरे प्रकरण में ऐसा पता चल रहा है कि जो मेन 3 अभियुक्त थे, इंक्लूडिंग मुख्य अभियुक्त अर्जुन सिंह, राजेश सिंह और शैलेंद्र राय, इन सभी के द्वारा अधिक पैसे के लालच में मिलावटी शराब, दवा, रसायन को मिक्स करके एक ऐसा पेय पदार्थ बनाया गया जो कि बेचा जा सके और जिससे उनको पैसे मिल सकें, और इसी क्रम में ये पूरा घटना हुआ है। अभी तक इस मामले में 14 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। बरामद और जब्त बोतल में सीलबंद जो रसायन मिला है उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराया जा रहा है। अन्य इसमें जो कुछ नाम आए हैं जो लोअर लेवल के नाम थे जो बेच रहे थे, उनकी अब गिरफ्तारी शेष है। जहां तक पुलिस का अनुसंधान अभी तक जारी है, उसमें मेन जो ऑपरेटर थे, मेन जिन्होंने इसको पूरे इस रसायन को बना करके बेचने का पूरी योजना बनाई, किस तरीके से उसमें मिक्सिंग किया, कैसे कैसे गांव में भेजा, उनको सबको गिरफ्तार किया। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ आम जनता के लिए। ऐसा देखने में आया है कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा ट्विटर तथा फेसबुक पर बिहार पुलिस के नाम का फोटो लगा करके या लोगो लगा करके एक भ्रामक अकाउंट बना के चलाया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बिहार पुलिस का आधिकारिक अकाउंट है। बिहार पुलिस का अपना वेरीफाइड अकाउंट है और वही बिहार पुलिस का अधिकृत अकाउंट है। कई बार कुछ अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस अभ्यर्थी संघ, बिहार पुलिस कैंडिडेट्स, बिहार पुलिस एग्जामिनेशन, बिहार पुलिस फिजिकल करके अनेक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं और उस पर बिहार पुलिस का या सरकार का या इस तरह का फोटो डाल दिया है, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। आपके माध्यम से उन सभी संचालकों से मैं ये अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ और आदेश भी करता हूँ कि आप लोग 1 तारीख तक वो सारे अकाउंट से अपने भ्रामक फोटो, चित्र, नाम, लोगो जो भी आपने लगाए हैं वो समाप्त कर दें। बिहार पुलिस का अधिकृत अकाउंट है और वो रहेगा, इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न। अन्यथा हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको बंद कराने की कार्रवाई या जो भी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि और भी कोई इस तरह के अकाउंट्स चल रहे हैं जिसमें कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग को अवगत कराएं। हम लोग सही अकाउंट्स जिसके नाम से है उसके नाम से चलेगा तो सही बात सामने आएगी, ऐसा हमारी मंशा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। इधर आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को लगातार सूचनाएं दे रहे हैं और जैसे ही सूचना हमको मिलती है हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उस प्रेस मीडिया ग्रुप में आप सभी लोग जुड़े होंगे और लगातार आपको हर जैसे ही सूचना डेवलप हो रही है, महत्वपूर्ण सूचनाएं हम उसमें डाल रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई अगर उस ग्रुप में नहीं है तो उसमें शामिल हो जाए, जिससे आपको लगातार सूचनाएं मिलती रहें। पहले हम लोग डेली प्रेस नोट देते थे, वो व्यवस्था रहेगी, लेकिन अब हम घंटे घंटे आपको सूचनाएं देंगे, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं आम जनता के लिए। ऐसा देखने में आया है कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा ट्विटर तथा फेसबुक पर बिहार पुलिस के नाम का फोटो लगा करके या लोगो लगा करके एक भ्रामक अकाउंट बना के चलाया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बिहार पुलिस का आधिकारिक अकाउंट है। बिहार पुलिस का अपना वेरीफाइड अकाउंट है और वही बिहार पुलिस का अधिकृत अकाउंट है। कई बार कुछ अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस अभ्यर्थी संघ, बिहार पुलिस कैंडिडेट्स, बिहार पुलिस एग्जामिनेशन, बिहार पुलिस फिजिकल करके अनेक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं और उस पर बिहार पुलिस का या सरकार का या इस तरह का फोटो डाल दिया है, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आपके माध्यम से उन सभी संचालकों से मैं ये अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ और आदेश भी करता हूँ कि आप लोग 1 तारीख तक वो सारे अकाउंट से अपने भ्रामक फ़ोटो, चित्र, नाम, लोगो जो भी आपने लगाए हैं वो समाप्त कर दें। बिहार पुलिस का अधिकृत अकाउंट है और वो रहेगा, इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। अन्यथा हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको बंद कराने की कार्रवाई या जो भी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे।
आप लोगों से भी अनुरोध है कि और भी कोई इस तरह के अकाउंट्स चल रहे हैं जिसमें कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम लोगों को अवगत कराएं। हम लोग सही अकाउंट्स जिसके नाम से है उसके नाम से चलेगा तो सही बात सामने आएगी, ऐसा हमारी मंशा है। और से संबंधित जानकारी है नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव 37 जिलों में करीब 3,346 वार्ड पार्षद, 68 नगर पंचायत, 68 नगर परिषद के साथ में 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और 20/12 को प्रथम चरण के मतों की गणना भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब हम लोग अंतिम चरण और दूसरे चरण 28 दिसंबर को 23 जिलों में 17 नगर निगम, जिसमें पटना, आरा, सासाराम इत्यादि 17 नगर निगम हैं, 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। इन 23 जिलों में कुल 17 महापौर, 17 उप महापौर, 2 नगर परिषद अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 49 नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव होना है। कुल 1529 वार्ड सदस्यों का भी चुनाव होना है। यह निर्वाचन जो अंतिम चरण का है 3,396 मतदान भवन हमारे हैं, उसमें 7,084 मतदान केंद्रों पर होगा। इस मतदान को प्रथम चरण की भांति स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराने के लिए लगभग 6,000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और 22,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसकी मतगणना 30 दिसंबर को होगी, जो कि 68 मतगणना केंद्रों पर मतगणना की जानी है। इस प्रकार से हम लोग लगातार जो हमारा महत्वपूर्ण नगर निकाय के चुनाव हैं उसके सेकेंड फेज और अंतिम फेज के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था क्रिसमस का पर्व के लिए हमने तैयारी की थी। सभी जगह अच्छी तरीके से मनाया गया, शांतिपूर्ण तरीके से और उल्लासपूर्वक मनाया गया, संपन्न हुआ। आगे आने वाले नव वर्ष के लिए और जो बोध गया महोत्सव और जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती से संबंधित समारोह पटना सिटी में होने हैं, उन सभी के लिए भी हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति की है और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता के अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होगा और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार पूरा करेंगे। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इधर हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है और ख़ासकर जो त्वरित कार्रवाई की गई और जिसमें सक्रिय अपराध कर्मियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों के उद्भेदन के बारे में अपनी बात रखता हूँ। मोतिहारी के टाउन थाना अंतर्गत एक संवेदनशील और सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें नगर थाना के 3 किलोमीटर उत्तर फ्लिपकार्ट के गोदाम से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर लगभग 5,67,000 रुपये लूट लिए गए थे। ये संवेदनशील घटना थी और व्यावसायिक गतिविधियां इससे प्रभावित हो रही थी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ लूटे गए 5,67,000 रुपये में से 4,50,000 रुपये बरामद भी कर लिए गए। कुल 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 5 पिस्टल और एक कार, चौपहिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस प्रकार से इस फ्लिपकार्ट गोदाम में हुए डकैती की घटना का पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में उद्भेदन कर दिया। इसी प्रकार से एक एटीएम चोरी का संवेदनशील घटना दर्ज हुई थी 18/9 को पीसी कॉलोनी कंकड़बाग स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लगभग 25,02,00,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी। उसमें कांड दर्ज किया पुलिस ने और ये पता करने की कोशिश की कि घटना कैसे की गई है। इसमें पता चला और सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने जांच की गई तो यह पता चला कि एक जो सीएमएस कर्मी है जो अपनी सुरक्षा में एटीएम तक पैसे ले जाते हैं, उसको अपराध कर्मियों ने घेरा और जब तक ये कैश बॉक्स में पैसे डाल चुका था लेकिन ये उसको लॉक करना भूल गया और एटीएम के कैश बॉक्स में ही पैसे छोड़ के वो बाहर चला गया।
उसके बाद सीसीटीवी से ये भी पता चला कि वहाँ लाल रंग की एक ऑल्टो रुकी हुई थी, उसमें सवार 4 लोगों ने एटीएम में जाकर कैश बॉक्स की चोरी की। पुलिस के अनुसंधान में उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उस ऑल्टो कार के मालिक का पता लगाया और छपरा जाकर उसके घर में तलाशी जब ली तो अभियुक्त की पत्नी के पास से एटीएम के रुपए मिले और अभियुक्त की पत्नी प्रियंका कुमारी को इस प्रकार सोना, चांदी और जवाहरात के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर इस एक अपराधी कुंदन कुमार को, जो इस घटना में प्रयुक्त की गई अल्टो कार थी, उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद मुख्य अभियुक्त रवि कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस से कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस प्रकार से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद में ऑल्टो कार का पता लगाया, उसके बाद में उसके घर पे रेड की, उसके बाद में उसके अभियुक्त का पता लगाया और कलकत्ता में जाके जो मुख्य अभियुक्त था उसको पकड़ा और उसके बाद में जो सारी बात पता चली उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए, उनकी संलिप्तता स्वीकार की उन्होंने और उन्होंने ये भी बताया, जो मैं मीडिया में आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि घटना के 3 दिन बाद ही जब उनको पैसे मिल गए एटीएम से तो उन्होंने चोरी किए गए रुपए से 11 लाख रुपए में बोलेनो कार खरीदी और बोलेनो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमको पता चल गया, उसे हमने कलकत्ता से बरामद कर लिया और इसके अलावा कुछ सोने चांदी के जेवरात और सैमसंग का एक फ़ोन भी खरीदा। अभियुक्त की पत्नी के बैंक अकाउंट में जो रुपए थे उनको भी फ्रीज कर लिया गया। इस प्रकार से इस कांड में 3 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे कांड का लगभग उद्भेदन कर लिया गया। अन्य जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण आपको जो हम हमेशा और दूसरा पेपर करीब 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट 3 पालियों में बैठ रहे थे, हर एक पाली में 3,10,000 से ऊपर थे और बहुत सारी पालियों में एग्ज़ाम चल रहा था। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कांड संख्या 40/2022 दर्ज कर लिया गया। इसमें धोखाधड़ी के कांड, आईटी एक्ट की धारा और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम भी लागू किया गया। इस पूरे मामले में जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अनुसंधान करता है उनके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। काफ़ी टीम इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अनुसंधान में ये बात अभी तक प्रकाश में आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधे समय के बाद, परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ थी और 12:15 पर समाप्त होनी थी, लगभग आधे समय के बाद 10:53 से 11:09 के बीच में परीक्षा केंद्र से कोई फ़ोटो खींच करके भेजा गया जिसकी सूचना आर्थिक अपराध को मिली। उस सूचना पर जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे ज़िलों में जो बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी में से वो ज़िला आइडेंटिफाई किया तो पता चल गया कि ये मोतिहारी ज़िले से लीक हुआ है। फिर ये पता चल गया कि शांति निकेतन जुबली स्कूल से ये लीक आउट हुआ है और उसमें उस कमरे का पता चल गया क्योंकि उस फोटोग्राफ में कुछ ऐसे इंडिकेशन थे जिससे ये पता चल गया कि उस कमरे से लीक हुआ। और उसके बाद जो हमारी कोडिंग टेक्निक थी उससे ये भी पता चल गया कि किस अभ्यर्थी के पास में वो क्वेश्चन पेपर था। तो कुल मिला के हम लोगों ने उस परीक्षा केंद्र, उस हॉल और उस परीक्षार्थी को भी लोकेट कर लिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा सारी जांच अभी की जा रही है। उस परीक्षार्थी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके द्वारा जो ये फ़ोटो खींच करके बाहर भेजा गया था उसका भाई, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोगों के पास भेजा था, उसमें से भी एक अरेस्ट हो गया और एक और व्यक्ति था जो अगले दिन परीक्षा देने जा रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है और ये जो प्रकरण है वो एक कमरे से संबंधित और एक व्यक्ति से संबंधित अभी तक प्रतीत होता है। पुलिस की जो तकनीक है अनुसंधान की उसके कारण और आयोग के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय रखे गए थे उनके कारण ही ये संभव हुआ कि हम लोग इस पूरे प्रकरण की बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही तेज़ी से जांच कर सके हैं और इस प्रकार से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें और लोग भी हैं क्या सर? इसके ग्रुप में ऐसा कुछ फाइंडिंग आया है? जो अभी तक मामला प्रकाश में आया है वो ये नकल कराने का एक सीमित प्रयास है।
कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, मैं क्वेश्चन पेपर को बाहर भेजूं और उसके बाद में मुझे कहीं से आंसर मिल जाए, इसमें उसने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया है और उसने कुछ तकनीक भी यूज़ की है। उन सभी का भी खुलासा ईओयू अपने आगे के अनुसंधान में करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले में और भी अगर कुछ लोग हैं तो उनकी भी हम लोग जांच कर लेंगे और उन तक भी पुलिस का शिकंजा पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक एक जगह से क्वेश्चन पेपर बाहर आया, एक जगह से क्वेश्चन पेपर अंदर गया, उन सब पूरे चेन के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहां तक इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा के जो सुपरिटेंडेंट, जो केंद्राधीक्षक वगैरह होते हैं, उनकी भूमिका की भी जांच आर्थिक अपराध इकाई सूचना से कर रही है। अभी तक उनके विरुद्ध में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनकी मिलीभगत से ऐसा हुआ हो, लेकिन पुलिस हर मामले पर जांच कर रही है और उनका जो जांच करने का तरीका है वो बहुत ही गहन है और बहुत ही सूचना से इस मामले में जांच की जा रही है।